उत्तर प्रदेश सरकार ने शिकोहाबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय की संबद्धता समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह घोषणा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा की गई। वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल कामकाज संभालने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। वहीं जेएस यूनिवर्सिटी के विधिक अधिकारी यतेंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं मिला है। इस फैसले के बाद जहां एक और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र असमंजस में हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी आगे की पढ़ाई और डिग्री का क्या होगा और अंक तालिका किस विश्वविद्यालय से जारी की जाएगी। वहीं सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और उनके हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी। सरकारी जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय ने नियमों की अनदेखी करते हुए बीपीएड पाठ्यक्रम की सैकड़ों फर्जी और बैकडेट मार्कशीट व डिग्रियां जारी की। इन डिग्रियों का इस्तेमाल राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में नियुक्तियों के लिए किया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग और पुलिस की जांच के बाद इस मामले को संगठित अपराध माना गया। इसी के तहत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव को करीब 10 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, जबकि कुल सचिव भी जेल गए। जांच में यह भी पाया गया कि विश्वविद्यालय ने न तो भूमि से जुड़े मानकों का पालन किया और न ही उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को जरूरी जानकारी दी। मामले में जेएस यूनिवर्सिटी के विधिक अधिकारी यतेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई लिखित आदेश अभी तक नहीं मिला है। मैं भाई जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद में विधिक अधिकारी के पद पर अभी नियुक्त काम कर रहा हूँ। तो सर ऐसा है कि कल जो है मीडिया में जो न्यूज़ आई थी उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो पता हुआ कि अभी यूनिवर्सिटी को किसी भी प्रकार का लिखित आदेश शासन की तरफ से प्राप्त नहीं हुआ है और यदि कोई आदेश प्राप्त होता है हमें तो हम बहुत सकारात्मक रूप से सहयोग करेंगे, उसका पालन किया जाएगा और कानून के दायरे में रहते हुए जो भी चीज़ें रहेंगी हम उसको सुधार करने के लिए भी तैयार हैं। स्टूडेंट आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है, क्या समस्याएं? समस्याएं क्या, हमेशा स्टूडेंट्स का कुछ ना कुछ क्वेरीज तो होती रहती हैं। अभी परीक्षाएं चल रही हैं विद्यार्थियों की, तो यहाँ पे कुछ बच्चों की मार्कशीट का इशू है, आते हैं तो जो भी प्रोसीजर है प्रोसीजर के तहत वो अपना अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रार साहब हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सबकी क्वेरी सॉल्व की जा रही है, प्रॉब्लम्स जो भी हैं सब कुछ निस्तारित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय बंद होने के बाद इसके सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा को सौंपे जाएंगे। पुराने छात्रों की मार्कशीट और डिग्री का सत्यापन अब वहीं रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर होगा। इस फैसले के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र असमंजस में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके आगे की पढ़ाई और डिग्री का क्या होगा और अंक तालिका किस विश्वविद्यालय से जारी की जाएगी। सरकार ने फिलहाल कामकाज संभालने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। जी, मेरा नाम सुमित कुमार है। क्या समस्या आ रही है? मान्यता रद्द हो गई, पता चला? मान्यता रद्द हो गई, मेरे को कल नॉलेज आई थी और सुबह मैंने न्यूज़ में भी पढ़ लिया है। फिर हम इसके बाद यहाँ पे आए हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमने पूछा था कि हमें ऐसे ऐसे सर से बात करनी है, तो बोल रहे हैं कि आप रजिस्ट्रार सर के पास जाइए। हम रजिस्ट्रार सर के पास गए हैं तो उन्होंने हमको पहली बात तो मिले ही नहीं है वो, और कोई भी हमसे यानी कि जो एम्प्लॉय हैं यहाँ के वो कोई हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। सुबह फिर हमने बात की तो उन्होंने कोई हमसे ठीक जवाब नहीं दिया है। फिर तो हमको ये जवाब लेना है कि जैसे हमारे पास 2 मार्कशीट हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, वो हमारी जेएस यूनिवर्सिटी के थ्रू हैं। अब लास्ट ईयर की मार्कशीट आगरा यूनिवर्सिटी से अटैच हो के आएगी, तो उसमें फिर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, वो हमको यूनिवर्सिटी हमको जवाब दे। मेरा नाम तेजवीर है। तेजवीर है, मैं गतावली गांव से हूँ और मेरे बीएससी का मतलब जेएस यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी की है मैंने। अब मैंने कि मेरी फाइनल है, साल लास्ट है, 5th सेमेस्टर है मेरा। अब जैसे कब इन्होंने कल सरकार ने जो भी नोटिस निकाला है कि मान्यता इसकी मतलब रद्द हो चुकी है इसकी, अब वो मतलब बच्चों का जो आगरा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ से मतलब बच्चों को मिलेगी। अब जो बच्चा 1 साल बच्चे ने अभी एडिशन लिया है वो तो मतलब बच्चे जाएंगे अपने वहाँ पर एडिशन ले लेंगे। और जिन बच्चों के 3 साल हो गई, 2 साल हो गई,
उनका क्या होगा ये मतलब हमें यूनिवर्सिटी से मैंने भी बात की थी, वो भी कह रहे हैं कि कभी मतलब पूरी तरह से अभी नियम कुछ पता नहीं चला सरकार के द्वारा, कल ही मतलब आदेश आए हैं सरकार का। हाँ, तो अब वो बता रहे हैं कि हमें इसका कुछ पता नहीं कि ये मान्यता होगी कि रद्द होगी कि नहीं होगी। पर हमने 3 साल कर ली, हमारी मार्कशीट मतलब बन चुकी है, अब पहले सेमेस्टर 1 साल की बनेगी, दूसरी साल की बन गई और तीसरी साल की भी बनने को तैयार है। तो ये से जैसे हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम में मतलब फॉर्म डालें वगैरह, तो हमारी मार्कशीट में मान्य होगी कि नहीं, ये हमें नहीं पता चल पा रहा है अभी, ये मतलब दिक्कत है। कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जानकारी दी कि फर्जी मार्कशीट प्रकरण की जांच के बाद जीएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि इस फैसले से छात्रों का भविष्य प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और उनके हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी। जीएस विश्वविद्यालय के प्रकरण को लेकर सरकार ने यह स्पष्ट किया कि दोषी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन छात्रों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन और संचालन की जिम्मेदारी संभालने से छात्रों को उनकी डिग्री की वैधता को लेकर भरोसा मिलेगा। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।